हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे 50 लॉट ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 20 होने वाला है। मार्केट ओपन होने के साथ ही कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली हमने एक ट्रेड बना लिया है। बहुत ही जल्दी हमने ट्रेड बनाया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी एंट्री 9:24 के आसपास समथिंग में हुई है। मैंने पुट सेल किया है। आज हमारा व्यू बुलिश साइड का है। हमने 50 लॉट सेल किया है एट द प्राइस ऑफ 196। स्ट्राइक प्राइस 24,350 का होने वाला है और काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। ट्रेड लेते के साथ ही लगभग 24 में हमने ट्रेड लिया और 3 मिनट में ही लगभग 80,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट और ये 90,000 बोलते बोलते ही हमारा प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट दिखाने का इंटेंशन नहीं स्टार्टिंग से ही। मैं आप लोगों को बस लर्निंग देने आया हूँ कि किस तरह से अप्रोच रहता है मेरा और क्या असल टारगेट वगैरह है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। 196 पे हमारी एंट्री पंच हुई है। तो एंट्री हमारी होती है, मार्केट ओपन होता है। ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बना लिया। अगर मैं बताऊँ तो इसी कैंडल के आसपास हमारी एंट्री पंच हुई। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था और देखिए क्या ही फॉल मस्त दे रहा है। हमारा 1 लाख प्लस का प्रॉफिट यहाँ पर रनिंग है। फाइनल फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो इस स्विंग तक का हो सकता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, जो कि ये लेवल है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है मार्केट को, और नहीं तो फिर यहाँ पे एक टारगेट हमें मिल सकता है इजीली। ट्रेड लेते के साथ ही लगभग 80-90 थाउजेंड 1 लाख प्लस प्रॉफिट चल रहा है। बट प्रॉफिट देखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को एंट्री प्राइस, तो एंट्री हमारी पंच हुई है 196 रुपीज़ के आसपास। बिल्कुल इसी कैंडल के लो पे मैंने एंट्री प्लान किया और क्रेजी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब मैं इसमें बहुत लॉस लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया है। इसमें लगभग 10 पॉइंट का रिस्क था हमारा, 206 रुपीज़ के आसपास का। अब जितना तेज़ी से मार्केट ऊपर गया है, अगर वो इतना ही तेज़ी से रिवर्स करता है तो उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। एटलीस्ट 30 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट दे दिया हमारा। अब 50 पॉइंट्स का प्लान करेंगे हम लोग। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो एक्सेप्ट करेंगे। और इस ट्रेड में अब कॉस्ट कैसा लगा लिया, तो कॉस्ट कैसा लगा ली है। अभी वेट करते हैं सेकंड टारगेट का और देखते हैं क्या हमें सेकंड टारगेट मिलता है या फिर मार्केट हमारा कॉस्ट कैसा रीड करता है। जो भी सिनेरियो बनेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड देखते हैं जो भी होता है शेयर करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट दिख रहा है, लेकिन हो सकता है हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट इजीली देखने को मिल जाए। अभी प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,07,000 समथिंग का यहाँ पे चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि 50 पॉइंट्स का टारगेट दे सकता है अगर इसका हाई को ब्रेक करता है, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट था जो कि हमें मिल गया। अब यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से हमारा फेयर हो जाता है तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर रिवर्स करता है तो अभी भी हमारा कॉस्ट पे ही असल है, क्योंकि थोड़ा बफर दे रहे हैं हम लोग। एक बड़ा पॉइंट्स का टारगेट आज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है अपसाइड में, या फिर हम लोग छोटे से कॉस्ट पे ही एग्जिट करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन एरिया में है। अगर हमारे फेयर में ब्रेकआउट आ जाता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर नहीं आता है तो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग आज का दिन कॉस्ट पे ही। क्योंकि बड़े टारगेट्स का प्लान कर रहे हैं तो थोड़े 30-40 पॉइंट्स के प्रॉफिट या फिर 20-30 पॉइंट्स के प्रॉफिट हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो यही है, बाकी थोड़ा सा वेट करते हैं। और रक्षाबंधन है आज, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन का कुछ स्पेशल ऑफर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एमपीएम को लेके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एमपीएम में तो चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि जो कम्युनिटी हमने बनाया था एमपीएम का, तो आप भी इसमें इनरोल हो सकते हो। बस एमपीएम ज्वाइन करके यहाँ पे पीसफुल और बढ़िया डिस्कशन चलते रहता है लोगों का, जिससे आप भी अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग माइंडसेट सही कर सकते हो। एक काफ़ी इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है हमारा। तो चाहो तो इनरोल कर सकते हैं और काफ़ी लर्निंग मिलेगा। और ऐसे ऐसे रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, मैं आप लोगों को एक रिव्यूज़ का भी वीडियो बना के डालूँगा, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि हाँ कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहे हैं लोगों को जो भी यहाँ पर इनरोल कर रहे हैं। तो उसका रिव्यू वगैरह का भी मैं इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखाने का, जिससे आप लोगों को ये आइडिया मिले कि जो भी है सब जेन्युइन और सही है। क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो कुछ भी गलत होने के चांसेस है ही नहीं।
और मेरा मानना है कि सब सीखें, इसलिए मैंने ज़्यादा फीस रखा भी नहीं है, और जिसके कारण से आप लोगों को अगर मौका मिल रहा है अच्छी लर्निंग लेने का। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर रहेगा आज के दिन पे, उसके बाद प्राइस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि इतने कम प्राइस में इतना दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इसके कारण से आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ कीजिए, ऐसा रिव्यू है लोगों का। तो देखते हैं, लास्ट ऑफर है, अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो देखते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहाँ से भी सीख सकते हो। वीडियोज़ में काफ़ी लर्निंग मिलती है हमें। देखो 50 पॉइंट्स के लिए जा रहा है मार्केट, हो सकता है टारगेट मिल जाए 1,31,000 समथिंग। कोई डाउट वगैरह है तो पूछिए, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऑब्जर्वेशन, कुछ और बात बताइए। आवाज आ रहा है सर। हाँ आ रहा है, बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने इतना अच्छा मतलब स्ट्रैटेजी बताया। सेम स्ट्रैटेजी मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या है ना, 3 मिनट 5 मिनट ऐसा टाइम फ्रेम आ रहा था, तो उसमें जो स्टॉप लॉस आ रहे थे वो बड़े आ रहे थे। तो उस बिल्कुल। कारण से क्या हो रहा था, तो लेने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन मैं आपको आपके जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है वो हम्म। पिछले 6-7 महीने से देख रहा था, तो मैंने आपके जितने भी वीडियो आपने अपलोड किए तो मैंने वो सब देख लिए। तो सब में मैंने देखा कि आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा है, वो भी इन द मनी में। हम्म। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपका कोर्स लेना है, लेकिन आपका कोर्स कभी अवेलेबल ही नहीं था वहाँ पे। लेकिन जैसे आपने वो कोर्स लॉन्च किया तो उसी दिन मैंने वो परचेस किया, और फिर मुझे समझ में आया कि स्टॉप लॉस छोटा कैसे होता है इन द मनी में भी लेके। तो ये बिल्कुल। आपने जो बताया ना सर, इतना मतलब बहुत अच्छी सी जानकारी दिया है कि ट्रेडर के लिए वो माइंडसेट कैसे होता है, क्या रहना चाहिए, मतलब पूरा आपने अच्छे से बताया उसमें। बिल्कुल, और फिर अगर बहुत कोई सारे लोगों को ना सही डायरेक्शन ही नहीं पता है कि सही रोड मैप होता क्या है सही, जो कि स्टार्टिंग के हाँ वीडियो में ही हम बताए थे कि सही आपको डायरेक्शन तो पता चल जाएगा कि कौन सा। एक तो नया ट्रेडर है जो आ रहा है, जो मार्केट में भटक जा रहा है, उनको पता ही नहीं कि ये मेरा रोड होने वाला है। लेकिन जो एक हाँ थोड़ा सा इस तरह से हम बोले थे कि अगर आप पूरा कोर्स देखते हैं तो आपको ये तो हाँ पता रहेगा कि आप आपका डायरेक्शन यही होने वाला है। थोड़ा सा भटकोगे भले, लेकिन वापस से अपने हाँ डायरेक्शन में आ जाओगे, फिर थोड़ा सा भटकोगे, लेकिन वापस से आपका डेस्टिनेशन हाँ। आपको पता रहेगा आपका क्या है। और सर मैंने तकरीबन 2020 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उस हम्म। दौरान से मैंने तकरीबन 3.5-4 लाख के कोर्सेज बाय किए हैं। अच्छा, कुछ साढ़े कुछ तीन चार हाँ, लाख हाँ कुछ कुछ कोर्सेज है। हम्म। जैसे गुजरात के एक ट्रेड, तो वहाँ पे हितेन दीक्षित बोल के है। अच्छा। तो उसका मतलब चार्जेस बहुत ज्यादा है, 75,000 रुपीज लेते हो। लेकिन जब उनका वो कोर्स किया तो उसमें क्या, EMA इंडिकेटर बेसिस सब बता रहे थे, जिसमें कि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन ही नहीं होता है। तो मैं ऐसे बहुत सोच रहा था। फिर मुझे पिछले 1.5 साल पहले मुझे टॉप एंड बॉटम का जो स्ट्रैटेजी रहता है जैसा आपका है, तो वैसे एक हम्म। स्ट्रैटेजी मुझे मिला। तो हम्म। लेकिन उनका वो टाइम फ्रेम का थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो टाइम फ्रेम में मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा जा रहा था, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा था। हम्म। तो आपका जब स्ट्रैटेजी देखा ना सर, बहुत पावरफुल है। लेकिन आप जब पिछली वेबिनार में आपने बताया था वो सब, लेकिन कुछ कुछ लोगों का माइंड सेट इतना खराब है, उनको क्या है ना, अच्छी चीज समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि बेचने में आ रहा है, अरे अच्छी चीज है तो बेचने में क्या हर्क है, और इतने अरे कम प्राइस बिल्कुल, में। माइंडसेट खराब है ना लोगों का। अरे इतना कम हाँ प्राइस रखे हैं फिर भी ये लोगों का हाँ इसका कम से कम आप 25,000 भी रखे ना तो लोग लेंगे, ऐसा नहीं नहीं लेंगे, लेकिन हम सोचते हैं हाँ। चलो ठीक है भाई, सबको अच्छा लगे जो थोड़ा। जिसको इसमें प्रोफेशनल बनाना है इसको तो वो लेगा ही लेगा, वो फिर भले से कितना भी लगेगा। मैंने अभी तक बोला ना आपको, 3.5 लाख रुपए खर्च किया है, लेकिन कहीं से मुझे ऐसा इतना अच्छा कम प्राइस में इतना अच्छा नॉलेज नहीं मिला है। क्योंकि बताइए। मार्केट में आपको टिकना है ना, तो कम से कम स्टॉप लॉस होना चाहिए और बिल्कुल। रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, तो ये टिक सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा है। बाकी जो ट्रेडर है ना, वो भी अगर ये रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। हम्म। मैंने अभी तक जो भी ट्रेडिंग किया है ना, ऑप्शन सेलिंग मैंने 1 साल से शुरू किया है, लेकिन हम्म। अच्छे प्रॉफिट में अभी आ रहा हूँ मैं। बैक टू बैक मेरा एसएल भी जा रहा है तो बहुत छोटा जा रहा है, लेकिन टारगेट आ रहे हैं तो मिनिमम मैं 40 पॉइंट तो ले रहा हूँ। 40 पॉइंट्स के नीचे नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन भी हो रहा है और शुरू है। तो मैं पहले फोकस कर रहा हूँ कि रूल्स के ऊपर फोकस करूँ। जब छोटा एसएल रहेगा ना तो आप 5 एसएल भी लीजिएगा तो आपको जब रिवॉर्ड मिलेगा तो 5 के बदले आपको उससे डबल प्रॉफिट दे के जाएगा मार्केट। हाँ यही हो रहा है सर। और पिछले 4 दिनों से जैसे मैंने वो ट्रेडिंग शुरू किया आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार, हम्म। खाली एक ही दिन मेरा ये चल गया है, नहीं तो सब दिन प्रॉफिट ही है।
बिल्कुल। बहुत अच्छा है सर। अच्छा, ये कोर्स का प्राइस जो हम रखे हैं 5,000 रुपीज, ये क्या हाँ है? बहुत महंगा है या फिर और ज्यादा होना चाहिए या फिर और बहुत कम हो जाना सर, चाहिए? अगर मेरे हिसाब से बोलो, जो कि मैंने बहुत से कोशिश किया है, हम्म। उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इसका प्राइस मैं अगर बताऊं आपको, तो मिनिमम से मिनिमम 25,000 तो भी होना चाहिए, मिनिमम। लेकिन लोगों को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है। अब हमको क्या ही करें? थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं लोगों को, अब समझ जाते तो ठीक है, क्या है नहीं। ना, मार्केट में एक आपको बताऊं क्या सर, मार्केट में क्या है ना, सब अर्न करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके पहले ये लगाना भूल जाते लोग, लर्न नहीं करते, खाली हम्म। अर्न करते हैं। वही बिल्कुल। माइंडसेट से आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा उन्होंने समझ में लिया ना कि लर्न करना चाहिए पहले, समझ में लेना चाहिए कि क्या है, एक बार समझ में आया तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है सर। जैसे कि अभी मुझे एक पॉजिटिव फील आने लगा है कि नहीं, हम्म। मार्केट में अब मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ। का प्रॉफिट चल रहा है। और दूसरी चीज़, ये वीक अभी ठीक ठाक ही गया है, 2 दिन प्रॉफिट हुआ है हमें, 2 दिन नुकसान हुआ है, और अभी हमारा जो ये ट्रेड है वो चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। हालांकि इस वीक में हमने 4 दिन ट्रेड लिया। कल का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ कारण से हम बाहर गए हुए थे, उसके कारण से लौट नहीं पाए सही टाइम पे, तो समरी वीडियो भी रेडी नहीं हो पाया। तो कल के दिन पे मुझे लगभग 2% से ज़्यादा, 2% का नुकसान हुआ था। और फर्स्ट डे हमें 2,24,000 का प्रॉफिट हुआ, देन सेकंड डे हमें 50,000 का लॉस हुआ, देन थर्ड डे 1,13,000 का प्रॉफिट, और फिर से 1 लाख रुपीज़ का लॉस। ये हमारा लाइव सेशन भी चल रहा है, जिसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। बाकी मंडे से रेगुलर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। तो ये लास्ट डे का समरी वीडियो है, जहाँ पे हमने 2 बुलिश ट्रेड लिया था और दोनों में ही हमें, और अभी देखा जाए तो 50 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया मार्केट। तो इस टारगेट को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। सेकंड टारगेट हमारा 50 पॉइंट्स का मिल गया, अब थर्ड टारगेट हम लोग 75 पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं। और इसका ब्रेकआउट तो आ गया है, अब देखते हैं सस्टेन कर पाता है तो ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ तक मिल सकता है हमें। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं अगर 75 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है तो बढ़िया है। और आज थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा, अगर फेवर में आता है तो होल्ड करने का देखेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या हमें यहाँ पे मिलता है। लेट्स गो गाइस, हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें हमने कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट किया है। देखा जाए तो हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिल रहा था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट हमें 75 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स मिले, तब जाके थोड़ा हम लोग एग्जिट करने का प्लान करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और हम लोग अपना कॉस्ट के आसपास ट्रेलिंग एसएल ले लेते हैं। कॉस्ट का एसएल लेने के बाद हम वेट किए कि एक वापस से एंट्री दिखे तो मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। क्योंकि देखिए, एक प्लान होता है, तो प्लान मैंने बनाया कि आज मुझे एक लंबा ट्रेड होल्ड करना है, जिसमें अगर हम अपना 50 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट छोड़ना अगर पड़े मुझे, तो मैं छोड़ूंगा उस ट्रेड को। तो ये पहले से प्रिपेयर था। बीच में हम रैंडम करते कि अरे 50 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिल रहा है हमें, तो वो ट्रेल कर लेते, ये कर लेते, नहीं, प्लान किए थे हम, तो उसी प्लान पे इम्प्लीमेंट किए हैं अभी भी हम। अगर मैं आप लोगों को वापस से बताऊं, तो मैंने एक एंट्री बना लिया यहाँ पे, उस पर हमारा सेम यहाँ पे एंट्री पंच हुआ हमारा, उसमें हमने कॉस्ट के आसपास एग्जिट किया था। और इसमें हमारा लगभग देखा जाए तो यहाँ के आसपास 216 रुपीज़ के आसपास हमारी एंट्री पंच हुई है, यहाँ के आसपास 216 एग्जैक्टली। तो यहाँ के आसपास हमारी एंट्री पंच हो चुकी है। अब इसमें एसएल की बात की जाए तो बहुत ही छोटा सा एसएल लेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा लेट एंट्री पंच हुए हैं। हमारा लाइव सेशन जो है अभी अभी जस्ट एंड हुआ, उस पर ही थोड़ा फोकस था मेरा, और थोड़ा होल्ड करने का भी देखे हम, प्लान रेडी था ऑलरेडी। तो देखा जाए तो अगर हम लोग 50% एरिया तक का रखें तो लगभग 10 पॉइंट का आ रहा है। तो ये लॉजिकल एसएल है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि 14 से 15 पॉइंट का है गाइस। तो ये एसएल हम रखते हैं 230 रुपीज़ का, जिससे एक लॉजिकल एसएल मिल पाए और लॉजिकल एसएल ले पाए। अगर सस्टेन कर जाता है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद, तो इस कैंडल के हाई का लेके आ जाएंगे, जो कि ये रेड कैंडल है। तो 229 का एसएल मैंने लगा दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर हम लोग पोजीशन दिखा पाए आप लोगों को, पोर्टफोलियो तो अभी देखा जाए तो कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है। हालांकि 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमने कुर्बान किया। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे लगेगा अरे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट एटलीस्ट ट्रेल करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, नहीं ट्रेल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते रहेंगे छोटे मोटे चीज़, ऐसे हमेशा ट्रेड करना है हमें। तो माइंडसेट ख़राब रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और माइंडसेट सही है तो हमेशा आपके साथ सही ही होगा। तो मेरा प्लान रेडी था, एग्जीक्यूशन रेडी था, प्लान सारी चीज़ माइंडसेट रेडी था, तो मैं इसलिए होल्ड कर पाया स्ट्रेट को, और बड़े के लिए होल्ड कर पाया। नहीं मिला, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, और वापस से एंट्री लिए हैं यहाँ कहीं के आसपास, 5 मिनट में ही है ना ये, तो अभी जस्ट एंड हुआ हमारा लाइव, तो इसलिए नहीं तो छोटा थोड़ा सा नीचे ही, और यहाँ पे एंट्री पंच होता मेरा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टारगेट जो है थोड़ा सा बड़ा ही प्लान कर रहे हैं अभी भी हम। पूरा ही रिवर्सल आता है तो नेक्स्ट लेवल क्रेजी प्रॉफिट हो सकता है, नहीं आता है 15 पॉइंट के लॉस में आज का दिन क्लोज करेंगे। और इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ दे रहे हैं हमारे जो भी मेंटरशिप ज्वाइन किए हैं एमपीएम का, और क्रेजी चल रहा है सब चीज़। मैं आप लोगों के साथ कुछ फीडबैक भी शेयर करूंगा इसी वीडियो में, या फिर हो सकता है कल के वीडियो में, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि क्यों हम जेन्युइन चीज़ ही चाहते हैं आप लोग सीखिए। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक मौका आप अपने आप को दीजिए, और ये एमपीएम देख सकते हैं आप, सजेशन है मेरा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखने को मिल रही है हमें। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या हमें यहाँ पे 13 पॉइंट का लॉस लेके एग्जिट करना पड़ता है आज के दिन पे 13 पॉइंट के लॉस के साथ, या फिर हमें एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है। फर्स्ट टारगेट मेरा 50 पॉइंट्स का होने वाला है, तो देखते हैं क्या हमें प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस में एग्जिट करते हैं। लेट्स सी। तो चलिए, हमारा जो यहाँ पे सेल है वो हिट हो चुका है, और प्रॉफिट देने के बावजूद आज हम लोग लॉस में क्लोज किए हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जिस दिन मार्केट थोड़ा बड़ा रिवॉर्ड दे रहा हो, अब 50-60 पॉइंट का रिवॉर्ड 40-50 पॉइंट मिलने के बाद भी रिवर्स करके कॉस्ट पे एग्जिट करवाए, और फिर सेकेंड रेड आप लोग तो निगेटिव में क्लोज हो। तो ये पॉसिबल है, कोई भी चीज़ पॉसिबल है मार्केट में, और वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम लोग अलग नहीं, हम लोग भी सेम ट्रेडर ही, जैसे आप ट्रेड करते हो वैसे हम भी ट्रेड करते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है। तो आज का लॉस हुआ है, हमें एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। प्रॉफिट मिला, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट इसका डे हाई ब्रेक करे, प्रीवियस डे का जो स्विंग था ब्रेक करे, नहीं ब्रेक किया। कॉस्ट पे ही स्टिक रहे हम लोग, क्योंकि प्लान था मेरा वैसा। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस हमेशा चलते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, और वही हम लोग प्लान भी कर रहे हैं। कंसिस्टेंट रहना ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो एक्सेप्ट करेंगे आज के लॉस को। 42,000 रुपीज़ का लॉस में ही लगभग 1% के नीचे लॉस में हम लोग ने एग्जिट किया है, और चैलेंज इसी के साथ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चैलेंज का पीएनएल का वीडियो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कल या परसों, या फिर कभी भी मौका मिला तो दिखाएंगे। और काफ़ी खास नहीं रहा अभी तक, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रिटर्न तो नहीं बना, लेकिन सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली हमें, और आप लोगों को सीखने को मिला कि नहीं, क्या चीज़ें सीखी हैं ज़रूर बताइए। और एमपीएम चेक कर सकते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो बस आज का वीडियो यहीं पेंड करते हैं 42,000 रुपीज़ के लॉस में। जो भी है स्पष्ट रूप से सब क्लियर आप लोगों के सामने है, कुछ भी छुपाने लायक नहीं। तो 42,000 रुपीज़ के लॉस में आज के, क्योंकि ये सेल बहुत छोटे आ रहे हैं ना सर, तो कुछ भी नहीं लग रहा है उसमें। 300-500 रुपए का एक लॉट के लिए ये सेल कुछ भी नहीं है। इसके पहले 2-2 हजार का ये सेल आ रहा था, तो कुछ भी नहीं लग रहा है उसमें। बहुत अच्छी, आप एक एसएल ले रहे थे 2,000 का, उतना में ही आप 3 से 4 एसएल ले लीजिएगा। हाँ वही हो रहा है ना। वही है। जो मेरा रिस्क रिवार्ड है, अगर 1% का भी मैं देखूँ तो 1% भी नहीं आ रहा है मेरा। 1% मेरे कैपिटल के हिसाब से जो आ रहा था पहले, तो 6,000 6,500 के दौरान आ रहा था। अभी क्या है, 500-600, मतलब बहुत ही ना माइनर आ रहा है एकदम कैपिटल के हिसाब से, तो कुछ भी नहीं लग रहा है उसमें। और और रिवॉर्ड टारगेट जब मिल रहा मिल रहा होगा, रिवॉर्ड जब मिल रहा होगा तो क्रेज मिल रहा होगा। है, हाँ रिवार्ड जब मिल रहा है तो बहुत उसमें क्रेजी आ रहा है। मतलब 1:7, 1:10, 1:11 ऐसा आ रहा है, तो कुछ भी नहीं लग रहा है उसमें, बहुत इजीली मिल रहा है। और इन द मनी के कारण अच्छे से फ्लो हो रहा है प्रीमियम भी। तो सर बाकी लोग भी अगर अच्छे से ध्यान देंगे सीखने के ऊपर, तो उनको भी फायदा हो सकता है। और जो अभी तुलसीराम बोल रहे थे, तो वो भी अगर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके सीखने के ऊपर एक लॉट से अगर शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा। क्या है ना, वो जो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड उनका मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उस कारण से वो मेंटलिटी जो है उनकी खराब हुई है। तो क्या सजेस्ट करेंगे और लोगों को? जैसे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए हम सोचे कि और लोगों तक बात जाना चाहिए, या फिर अपलोड करें इस चीज को, या फिर छोड़ ही दें। नहीं सर, कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आना, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, मेरे हिसाब से तो 99% लोग मतलब बहुत परेशान है मार्केट से। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है कि क्या, कहाँ से ले, क्या करना है। और जहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे जाना नहीं चाहते लोग, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही और माइंडसेट नहीं है लोगों का, आप गलत हाँ समझते सही, हैं। 2-3 हजार, हाँ माइंडसेट। 5,000 रुपीज में कोई कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ गलत माइंडसेट है लोगों का, क्या कर सकते हैं।
और सर कैसा है ना, आपने जो फीस रखा है तो वो सोचते लोग अरे 6,000 का क्या देंगे वो। अब बाकी जो लोग है जो इंडिकेटर ये सब पढ़ाते हैं उनका फीस देखा जाए तो 75,000 1 लाख ऐसा फीस है, तो वो लगता है कि अरे वहां हाँ। जा रहे हैं लोग, वो हाँ खरीद वहां रहे जा हैं। रहे हैं। हाँ उनको लगता है कि अरे वहां पे कुछ तो भी अच्छा मिलेगा, जो कि हम्म, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कुछ नहीं मिलता है, खाली पैसा लूटने का काम रहता है वहां पे। हम्म। लेकिन प्रॉपर नॉलेज जो है, अगर सही में अगर प्रोफेशन बनाना है तो आपका ये जो है 6,000 का कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉलेज इतना है कि बहुत। नहीं नहीं, ठीक है, इसका प्राइस कम ही रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं लोग तो वैल्यू दिलाने के लिए फिर बढ़ाएंगे और इसका प्राइस बढ़ा देंगे फिर, और क्या। हाँ सर, वो माइंडसेट ही लोगों का क्या है ना। वही माइंडसेट है। हाँ वो करना पड़ेगा आपको फिर। और सर मुझे एक पूछना था कि हम्म, जैसे कि अभी यूट्यूबर कुछ बोलते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी है, अगर हम्म। मार्केट में वो बहुत दिन काम कर रहे हैं तो वो फिर कुछ दिनों के बाद वो काम नहीं करती है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो बायर और सेलर का साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किया गया है ना। तो हमको हाँ नहीं हाँ लगता है कि बहुत टाइम तक कुछ होने भी वाला है इसमें सब चीज। हाँ ये कोई फिक्स नहीं है ना कि यही है यही नहीं, ये तो बस आप हाँ ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। और बायर और हाँ सेलर का साइकोलॉजी है इसमें, और ट्रैप हाँ हाँ करेंगे लोग, और बाइंग एंड हाँ सेलिंग लिक्विडिटी के बेस पर ही मार्केट चलता भी है। तो ये हमको हाँ नहीं लगता बहुत सालों साल तक चलेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जैसे जैसे मार्केट में हम लोग रहेंगे तो खुद हमें ऑब्जर्व करते करते और एक्सपीरियंस चीजें समझना स्टार्ट करेंगे, बायर सेलर हाँ समझना शुरू करेंगे, तो कभी प्रॉब्लम होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग। हाँ। नहीं वो ट्रैप तो करना है, क्योंकि ऑपरेटर तो वही चाहता है कि ट्रैप करे, बिल्कुल। तो चलेगा ये। लेकिन थोड़ा सा एडवांस होने के बाद कुछ तो भी कम ज्यादा होगा उसमें, ये होगा। लेकिन फिर नहीं, यही ऐसा माइंडसेट मत देखिए, सेम ही रहने वाला है, समझते रहिए और हाँ करते रहिए बस। हाँ सर। सर ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। अरे बिल्कुल, हम तो हमेशा आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बढ़िया। आप एक जेन्युइन पर्सन है जो कि अच्छे से ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाह रहे। सही है। क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश ही करेंगे। हाँ नहीं सर, आप इतना रोज का कमा रहे, लेकिन इतने छोटे प्राइस में आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। आप कोर्स देने का क्या है, अगर आप देखेंगे ये पिछले 1-2 वीक से आपने वो कोर्स लॉन्च किया है, अभी हम्म। तक 70-75 लोगों ने लिया है खाली शायद। हाँ, तो उसमें आपको मिला कितना होगा, 4-5 लाख रुपए। उस हाँ। हिसाब से आपका एक दिन का ही प्रॉफिट है 1-2 दिन में, तो क्या हम्म, है उसमें मिल रहा है आपको, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। लोग खाली सोचते हैं कि हाँ ये खाली पैसे छाप रहा है। तो बहुत बिल्कुल। लोगों का मैंने कमेंट भी देखा सर उस दिन, तो बहुत गुस्सा है कि यार क्या है लोगों का माइंडसेट है, जेन्युइन बंदा भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। कुछ कर नहीं सकते ना हम लोग। हाँ वो तो है सर, कुछ कर नहीं सकते। खाली जो आप हम्म, बोलिए सर। माइंडसेट जैसा चेंज नहीं कर सकते ना किसी का, आप जो शुरू से ही उस लूप में फंसे हुए हैं तो उनको कैसे समझाइएगा आप लोग। लेकिन जो थोड़ा समझते हैं चीजों को तो वो आते हैं, अपना समझते हैं, ट्राई करते हैं समझने का चीजों को। जो समझ ही नहीं रहा है, फर्स्ट हम्म इंप्रेशन दिखा बहुत खराब लगा, अरे पैसा ले रहा है तो उसको गाली हम्म दो। वही माइंडसेट है लोगों का। हाँ लोगों का क्या है ना कि फ्री में मिलना चाहिए, फ्री में पैसा मिलना थोड़ा भी। चाहिए। हाँ फ्री में मिलने के बाद देखिए होता क्या है ना, कि हम यही हाँ चीज फ्री में बताए ना तो 90% लोग इसको वैल्यू ही नहीं करेगा। हाँ। सेम अभी आप फ्री में दे रहे हैं ऐसा ही प्राइस है ना उसका, तो वो लोगों को वो लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं होगा उसमें, ये बस माइंडसेट है। यही हम्म। माइंडसेट है। अच्छा है सर, आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहे, आपका अच्छा ही होने वाला है। आप ऐसा अभी तो अच्छा ही है, और इससे आगे अच्छा होने वाला है आपका, क्योंकि आप जेन्युइन पर्सन है। आपका माइंडसेट अच्छा है तो आपका अच्छा ही होने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचते रहिए। बाकी निगेटिविटी तो हाँ पूरी दुनिया फैला हुआ है, बट सही सोचना, पॉजिटिव थॉट रखना बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड हो रहा है ना सर, अगर निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव फीड हो रहा है वो। है। बस गलत भी है फिर भी सही बोलते रहिए अपने आप, हाँ हाँ पॉजिटिव ये सही। होते रहेगा वो। हाँ सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करना है। बस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सब सिखा रहे हैं, वो तो लगभग समझ में आ ही गया था, मगर हाँ बायस निकालना नहीं आता था। अच्छा। तो आपका वीडियो देख के बायस समझ में आ गया, जैसा बायस बन गया तो दो, अब जैसा बताते दो ट्रेड से मैं पर्सनली जो फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बायस बन जाता है 2 ट्रेड लूंगा, मैक्स 3 ट्रेड लूंगा, छोड़ के चले जाऊंगा, जो होगा होगा, प्रॉफिट हो लॉस हो सीटीसी हो, जो होगा एक्सेप्ट करके मैं निकल जा रहा हूँ। तो अभी ये वीक तो प्रॉफिट में जा रहा है। 3 दिन में टोटल 8, आज का लेके 8,000 प्रॉफिट हो गया, 2 लॉट ऑप्शन सेलिंग में बता रहा हूँ मैं। बहुत। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग।
हाँ तो सर एक बात बताना था। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 1 साल से ऑप्शन सेलिंग और 4 साल से तो बाइंग किया था। तो ऑल ओवर आपका जो कोर्स है वो करने के बाद मेरा जो ट्रेडिंग का जर्नी है आपका मैंने। आपका जो थोड़ा सा आवाज है ना वो कम आ रहा है, पता नहीं कैसे, बट हाँ सुनाई दे रहा है सर? आप वो लैपटॉप में देख रहे हैं स्ट्रीम या फिर? नहीं, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। अब अच्छा अच्छा, सुनाई दे रहा बोलिए। हाँ, आवाज तो आ रहा है और थोड़ा सा कम आ रहा है, बाकी ठीक है, बोलिए, आवाज आ रहा है। है? हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि मेरा जो जर्नी है, मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2021 से। और 4 साल से बाइंग किया था और 1 साल से सेलिंग कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो कोर्स करने के से पहले मेरा कोई डायरेक्शन ही नहीं था, मेरा कोई माइंडसेट नहीं था, डायरेक्शन नहीं था। मतलब मार्केट में आता था, जो मन करता वही करता था, स्विंग के जहाँ पे आ जाता था घुस जाता था। अल्टीमेटली दिन के बाद लॉस ही दिखाई देता था। मैंने मार्केट में बहुत सारा पैसा लॉस किया है सर। मतलब आज मुझे पता चल रहा है कि एक अच्छा मेंटर नहीं रहने से मार्केट में काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका जब वीडियो देखता था यूट्यूब पे, तब मुझे लगा था कि ये बंदे में कुछ है, ये बंदा कुछ जानता है। तो उसके बाद आपका जब कोर्स किया, कोर्स का जो वीडियो जो था सब देखने के बाद मुझे यह पता चला कि राइट माइंडसेट और राइट जो रास्ता है, रोड मैप, वो होना ज़रूरी है। तो जैसे मैं आज को बोल रहा हूँ, आज का जो एग्जांपल है, तो आपका जो डिसिप्लिन आपने सिखाया है वीडियो में, तो वही फॉलो करके पिछले दिन जो नेगेटिव बायस था, मैं उसको आज को फॉलो किया। आज जो भी मुझको भी आज लग रहा था मार्केट सपोर्ट में है, लेकिन मेरा माइंड में यही था जो नहीं, जो डिसिप्लिन है, आज को सेलिंग करना है तो सेलिंग ही करना है। मैं सेलिंग बायस में गया था। मुझे लग रहा था बाइंग ही होगा, आज को मार्केट आज को सपोर्ट में ही है, लेकिन मैं सर आपका डिसिप्लिन फॉलो किया, मैं आज को सेलिंग ही किया। मैं बाइंग में नहीं गया, मतलब मैं लॉन्ग में नहीं गया। आ, मैं सेलिंग ही किया था, रेजिस्टेंस में सेलिंग किया था वो। हालांकि मेरा जो प्रॉफिट 1:2 तक गया था, लेकिन आप जो बोलते हैं कि छोटा एसएल होगा और बड़ा प्रॉफिट होगा, मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए ही वेट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरा आज को स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद सर एक लॉस हुआ तो मैं सिस्टम बंद कर दिया और ट्रेडिंग नहीं किया। हम्म। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपका वीडियो देखने के बाद ही ये माइंडसेट मेरे में तैयार हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। कुछ दिन में आपका वीडियो देख के और आपका कोर्स करके मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करना है। इससे पहले मैं सब अंधा जैसे कि ट्रेडिंग कर रहा था, और बहुत सारा पैसा वेस्टेज हो गया मेरा, बहुत सारा मेरा मतलब मेहनत का बहुत पैसा वेस्टेज हो गया। एक टाइम में सर मुझे लग रहा था कि मेरे से होगा ही नहीं, लेकिन ये हो सकता है मेरा ऊपर वाला मेरे पे मेहरबान है, या जो भी है। आपका वीडियो मुझको कहीं से भी मिल गया यूट्यूब में और थोड़ा थोड़ा आपको फॉलो करने लगा, तो सर आज मैं बोल रहा हूँ मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत चलिए। स्ट्रांग है सर। आपसे ही है, मतलब आपका एडुकेशन से ही है। हम्म। मैं आपको मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो आज मैं फील कर रहा हूँ वही आपको बोल रहा हूँ। मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो कुछ दिन में ही चेंज हो गया है आपका वीडियो देखने के बाद से। तो यही बोलना था, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा ही हम लोग को सिखाइए और हम लोग के साथ रहिए। हाँ, हम आप लोगों के साथ हमेशा हैं, बट यही थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते। अब कहाँ से हैं वैसे आप? मैं सर कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल। कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। हाँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे यहाँ से, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ आ रही है बात। क्या ही कर सकते हैं हम लोग। नहीं, एक मेंटर होना ज़रूरत है। मतलब मैं तो पहले से तो यूट्यूब में ही वीडियो देखता था, वही से ही ट्रेडिंग शुरू कर, मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक दो कोर्स भी किया था, लेकिन वहाँ पे जो बाकी बोलते हैं ना, इंडिकेटर देख के काम करना है, तो वही होता था। लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस है, मुझे भी पता था कि लिक्विडिटी हंटिंग होता है, सपोर्ट में बाई करना है, रेजिस्टेंस सेल करना है। ये सब करने के बावजूद भी मेरा कोई मतलब प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि मैं रैंडम जहाँ पे इधर उधर घुस जाता था।
मुझे डायरेक्शन ही ठीक ठाक, मतलब एक्चुअली बायस निकालना ही पता नहीं था। लगता था आज को मार्केट गिरेगा उठेगा, लेकिन मेरा डायरेक्शन ही ठीक नहीं था। तो आपका जो कोर्स मैंने जब किया, एक एक वीडियो मैं सर दिन में 10 12 बार 15 बार ऐसा देख चुका हूँ एक एक वीडियो को। अच्छा। तो उससे ही मुझे लग रहा है नहीं, मेरा प्रोसेस में ही गलती है, मैं प्रोसेस ही गलत कर रहा था। मुझे लग रहा था इतना दिन मैं कहाँ कुछ ना कुछ गलत कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या गलत कर रहा हूँ वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे गलती क्या हो रहा था। लेकिन आपका कोर्स करके मुझे समझ आया कि नहीं, गलती तो मेरे से हो रहा है, बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। मतलब क्या बोले। बेसिक्स बेसिक्स ही अच्छे से नहीं, मतलब क्या ही बोले, बहुत बेसिक ही नहीं पता है लोगों को कि रोड मैप ही क्या, रोड मैप क्या होना चाहिए, यही पता नहीं किसी को। हाँ सर, मतलब ये मेरा बेसिक। बेसिक्स तो सर पता है, मतलब 5 साल ट्रेडिंग करने के बाद बेसिक्स तो पता चल गया, लेकिन वो जो रोड मैप अब जो बोल रहे हैं वही ठीक हाँ। नहीं था। मतलब मैं रैंडम ट्रेड करता था, मैं स्विंग के जहाँ पे इधर उधर जहाँ पे आता था घुस जाता और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। कभी कभी थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले लेता था। पहले हम्म, पहले ऐसा था, जब ऑप्शन बाइंग करता था तो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था। हम्म, मतलब लगा दिया तो गया, मतलब 500 लॉट 600 लॉट जितना भी होता था बड़ा बड़ा लॉट ले लेता था। छोटा लॉट लेने से कोई मतलब मनी नहीं करता था, 1 2 लॉट का मनी नहीं करता था, बड़ा बड़ा लॉट मारता था। तो उसमें लॉस भी बड़ा बड़ा ही होता था, एक एक दिन आता था 40,000 50,000 1 लाख का भी लॉस हो गया। तभी सर हम्म, समझ में नहीं आया कि ये प्रोसेस मेंटेन करके काम करना है। चलिए, जो भी बहुत हो। अच्छा लगा कि आपका माइंडसेट एटलीस्ट क्लियर हो रहा है और समझ में आ रहा है कि कैसे वो काम करता है मार्केट। नहीं सर, कुछ दिन में आपका कोर्स और आपका थोड़ा वीडियो मैं कुछ दिन से देख रहा था, 2 3 महीने से देख फॉलो कर रहा था आपको। और हम्म, आपका जब अल्टीमेट कोर्स है मैंने 2 3 दिन बाद ही ले लिया था। तो ऐसा ही है, बताना ही था आपको, थैंक यू बताना ही था, करना ही था आपको कि बहुत ही अच्छा लगा आपका कोर्स करने के बाद। इससे पहले हम्म, 2 3 कोर्स किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ मतलब कुछ मिला नहीं, उन लोग से कुछ मिला नहीं, कोई नॉलेज ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन आपका कोर्स में कुछ है जिसमें माइंडसेट तो चेंज करने वाला है। तो वही हुआ मेरे साथ भी, वही चेंज हुआ। मैं कोशिश करूँगा आपसे जुड़ा रहने के लिए। और आपका सर। लक्ष्मण जी भी झारखंड से ही हैं, चलिए बढ़िया है। हाँ, ओनली क्यू एन ए कर लेंगे, ठीक है, करेंगे। वीकेंड पे करेंगे ना, हर हर वीक पे, लास्ट 4 वीक हर वीक पे कर लेते हैं एक लाइव। और क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे और भी लोगों को, जैसे बहुत लोग भटके हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि सीखे कुछ ना कुछ समझे, क्योंकि जितना वो हमको देंगे उससे ज्यादा का लर्निंग लेंगे और उनको माइंडसेट मिलेगा। तो क्या सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट, जो भी देख रहे हैं या फिर किन्हीं को सजेशन देना हो तो क्या कहिएगा आप? सर सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी म्यूट था शायद, अभी आ रहा है आवाज। हाँ। हाँ, सजेशन तो यही होगा कि कोर्स को सर सीरियसली लेना है। प्रोसेस है, मार्केट का जो प्रोसेस है काम करने का वही करना है। हम्म, और जल्दी जल्दी तो रिच नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। यूट्यूब में जो हाँ, दिखाता है कि एक दिन में 3 करोड़ 4 करोड़, वो सब होता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम हम्म, मार्केट को देना पड़ेगा। और एक मेंटर होना जरूरी है, एक अच्छा मेंटर होना जरूरी है, यही फैक्ट है। एक अच्छा टीचर होना जरूरी है। हम्म, उसके लिए जितना पे करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं पे करता हूँ, आज अगर मैं पे करूंगा कल मुझे रिटर्न मिल जाएगा, ये मैं मानता हूँ। आपका जो कोर्स है मैंने शायद 6,000 का करीब लिया था। तो मुझे लगता है वो तो एक एक दिन में ही आ जाएगा, उससे 2 3 गुना आ जाएगा। तो कोर्स हम्म, भी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है डिसिप्लिन और एक मेंटर जो आप हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा, जितना दिन आप रहेंगे उतना दिन मैं रहूँगा मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा ही होगा। और बाकी सब, हाँ, आपका कोर्स फी सर बहुत कम है, मुझे जो लग रहा है आपका कोर्स फी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आप बार बार सबको पूछते हैं कि थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगा आप कुछ दिन कम करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर, न्यू बिगिनर्स जो ट्रेडर हैं, उनको उनका तो कैपिटल बहुत कम है, तो थोड़ा उनको ले लेनी चाहिए। उसके बाद आप 1 2 महीना 3 महीना बाद आपको उसको अराउंड 20 25,000 कर दीजिए, ठीक है। तो पहले कुछ दिन थोड़ा जो न्यू बीज जो है उन लोग को थोड़ा लेने दीजिए, वो लोग थोड़ा सीख लेते तो अच्छा होगा। क्योंकि आपको आपका जो प्रॉफिट है, आप जो दिखाते हैं, वो आपका जो
मतलब एनुअल जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा बहुत पैसे से आपका कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नया ट्रेडर सीखते हैं आपसे तो आपका बहुत भला हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं, तो 2-3 महीने रहने दीजिए, तो कम रहने दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। कितना कर दें? 20-25,000 ठीक होगा। तो ऐसा कंटेंट है ना कि 25,000 तक लोग को लगेगा नहीं कि खराब है? आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? 20,000 भी अगर देता है कोई तो उतना वर्थ है कोर्स का? नहीं, और डेफिनेटली है सर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मेरा, आप देखिए, आप तो बोल रहे थे आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी बोल रहा हूँ मेरा तो 5 साल का एक्सपीरियंस, मैं 2021 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स है इसको 20-25,000 के रेंज के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, यही बेटर होगा। मतलब इसका जो सम्मान है ये 20-25,000 में आ जाएगा, होना चाहिए। वो पहले कुछ दिन रखिए, थोड़ा देर कुछ मतलब आदमी को तो जानना चाहिए, मतलब जिसका सबके पास तो कैपिटल नहीं होता है, तो वो लोग भी तो थोड़ा लेना चाहिए। मार्केट में तो बहुत कोर्स मिलता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख में, तो वो लोग तो सब तो नहीं ले पाते हैं। अगर नया जो ट्रेडिंग सीख रहा है उसके पास तो ऑप्शन होगा आपके कोर्स लेने, एवं उन लोग को बहुत ही फायदा होगा। आपका जो कोर्स भी है वो ले पाएंगे, लेकिन ज़्यादा होने से सबको नहीं ले पाएगा। तो मेरा यही सजेशन होगा, कुछ दिन आप कम रखिए, उसके बाद आप बढ़ा दीजिए, 2-3 महीना बाद आप बढ़ाइए तो ठीक होगा। सबको पहले तो आपको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी तो करना पड़ेगा कम करके, पहले बिल्कुल। थोड़ा डिस्काउंट प्राइस देना पड़ेगा, उसके बाद आप बढ़ाइए। ऐसा ही तो बिजनेस होता है। नहीं, मेरा इंटेंशन है कि लोग सीखें, इसलिए हम रेट कम ही रखें, और उतना ज्यादा कोर्स का प्राइस कभी हम रखेंगे भी नहीं, क्योंकि ठीक है सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसके पास ज्यादा कैपिटल वो तो ले लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रखेंगे कभी भी। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, मतलब और भी कुछ कंटेंट ऐड कर दीजिए उसके साथ, फिर आप बढ़ सकते हैं। एक कमेंट कर रहे हैं कि आपका कोर्स का अ, अमूल्य अमूल्य है, पर सब अफोर्ड कर सकते हैं, इतना प्राइस रख सकते हैं, 6,000 से 10,000 कर सकते हैं। और एक लिख रहे हैं 4-5 लाख लेने वाले सब फेक ही हैं, उनका मैं कमाई कोर्स सेल करने का है, मेन कमाई कोर्स सेल का है, ट्रेडिंग में सबको लॉस में ही रहते हैं। अब क्या कौन है, हम उतना ज़्यादा कमेंट किसी के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है जो भी है, चलिए बढ़िया है। आपका नाम नहीं बताया आप? मेरा नाम है सर महबूब रहमान। अच्छा, मैं ठीक है, बढ़िया लगा बात करके।